नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तमिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल तथा राधा विनोद बिहारी जी चरण। मानगढ़ में मान मंदिर है। मानगढ़ में क्या है? मान मंदिर है। झूला, रास मंडल, रत्नागर सरोवर आज भी दर्शनीय। रत्नाकर सरोवर आज भी दर्शनीय है। मयूरकुटी यह ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ रासमंडल में श्रीमती राधिका और कृष्ण मयूर के रूप में नृत्य करते हुए दर्शनीय है। मयूरकुटी में प्रसंग किसी समय सखियों के साथ श्रीमती राधिका एवं कृष्ण यहाँ उपस्थित हुए। मयूरकुटी में उन्हें देखकर मयूरों का समूह आनंद से विभोर होकर नृत्य करने लगे। आकाश में बादल उमड़ आया और रिमझिम करके मानो बारिश हो रही थी। मानो सारा प्रकृति 16 श्रृंगार किया हो और 32 आभरण धारण कर रमणिका सा बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर रखा हो। सारा प्रकृति इतना सुंदर लग रहा था। राधा कृष्ण अपने को संभाल नहीं सके और वे भी मयूरियों के साथ मयूरी बनकर के अद्भुत नृत्य करने लगे और नृत्य कौशल देखकर सभी सखियां आश्चर्यचकित हो गईं तथा वे मल्हार आदि रागों के द्वारा सखियां और गाने लगीं और उन दोनों के आनंद वर्धन करने लगी। ऐसा सब लीला मयूरकुटी में हुआ था। तो ये है मयूरकुटी का प्रसंग, मयूरकुटी की कथा। बिलासगढ़ विष्णु पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ राधा कृष्ण दोनों के विविध प्रकार के क्रीड़ा विलास हुए थे। इसके पास में ही श्री राधा जी के सखियों का साथ धूला खेलने का स्थान भी है बिलासगढ़ में। प्रसंग एक दिन कुमारी श्रीमती राधिका अपनी सखियों के साथ धूला खेल रही थी। धूल उड़ाते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ध्यान देखा है। बहुत सुंदर कौतुक धूला खेल रहे थे और कौतुक कृष्ण वहां उपस्थित हो गए और सखियों ने उन्हें भीतर आने के लिए मना किया। सखियां कहते तुम भीतर नहीं जा सकते, पर कृष्ण माने कहाँ। कृष्ण भला क्यों मानेंगे। वे बलपूर्वक भीतर प्रवेश करने लगे। उसी समय देव इच्छा से एक आंधी आई। सारा आंधी तूफान इतना धूल से धूसरित हो गया, एक दूसरे का मुख भी नहीं दिख रहा है। इतने में कृष्ण जा करके दौड़ के राधा रानी को इधर मतलब स्पर्श किया तो राधा रानी डर गईं। तो इसी प्रकार यहाँ पे सुंदर सुंदर लीला संपादन हुआ। इसलिए यहाँ कहते विलास रूपे तुभ्यम नमः कृष्णाय ते नमः। सखी गर्भ सुखाप्ताय क्रीड़ा
विमल दर्शन। सखी गर्भ को आनंदित करने के लिए विमल क्रीड़ा करने वाले कृष्ण विलास रूपी श्री कृष्ण को नमस्कार है, ऐसा कह रहे हैं। विलास रूपी कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। चिकछौली, साकरी खोर और घेवर वन के बीच में ब्रह्माचल पर्वत के नीचे यह ग्राम स्थित है। चिकछौली बरसाना में सब है। अष्ट सखियों में से अन्यतम चित्रा सखी का यह जन्म स्थान है। चित्रा सखी के पिता का नाम चतुर्गोप है तथा उनकी माता का नाम चर्चिता गोपी है और इनका विवाह भी जावट में हुआ। और इनके पति का नाम है पीठर गो। पति का नाम है पीठर गो। ये श्रीमती राधिका की नाना प्रकार की चित्र वेशभूषा श्रृंगार आदि करने में अत्यंत दक्ष है, अत्यंत दक्ष। तथा वे चित्रकला, पशु पक्षियों की भाषा समझने में विविध कलाओं में पारंगत चित्रा सखी है। प्रसंग किसी समय वृषभानु कुमारी श्रीमती राधिका अपनी सहेलियों के साथ यहाँ खेल रही थी। इतने में उन्होंने दूर से श्री कृष्ण की मुरली की बड़ी ही मधुर और आकर्षक स्वर सुनी। श्रीमती राधा रानी श्रवण किया और श्रवण करते ही मुग्ध हो गई। अपना तन मन वचन मानो उनकी उस मुरलीधर के प्रति समर्पित कर दिया। बिल्कुल समर्पित भाव हो गई, निछावर कर दिया, मानो ऐसा राधा रानी का भाव। मिलने के लिए आतुर हो उठी। उसी समय चित्रा सखी ने श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया और चित्र को देख करके इतनी आकर्षित हो गई और मानो उसी में सब कुछ निछावर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसा चित्र, अब तो यही मेरे प्राण पुरुष है, ऐसा करके निछावर कर दिया। इतने ही देर में कुछ सखाओं के साथ एक श्यामला सुंदर सलोना दूर से जा रहे हैं। उनके भी रूप पीछे से देख करके मुग्ध हो गई। उनके शरीर के गठन आकर्षण देख करके ऐसा आकर्षण हुआ कि मुग्ध हो गई और उनके प्रति भी समर्पित हो गई। इतने में श्रीमती राधा रानी कहती हैं, सखी मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आर्य ललनाएं एक ही पुरुषों को अपना हृदय समर्पण करती हैं। जो आर्या के स्त्रियां हैं, आर्यावर्तिनी हैं, वो एक ही पुरुष को अपना मन समर्पण करती हैं। पर मेरा मन तो 3 पुरुषों के प्रति चला गया, अब मैं क्या करूं? कहती हैं। यहाँ तक कि माता पिता द्वारा वाग्दान दिए जाने पर कन्या उसी पुरुष को अपना पति मान लेती हैं। केवल वाग्दान दे देती हैं तो कन्या क्या करती हैं? उसी पुरुष को ही पति मान लेती हैं। परंतु आज मैंने पहले एक बंसी वाले, दूसरा एक चित्र वाला, तीसरा एक साक्षात दर्शनधारी, तीनों पुरुषों के प्रति मेरा मन आकर्षित हो गया। आर्य धर्म नष्ट हो चुका है, अब मैं जी के क्या करूंगी? मैं जीना नहीं चाहती, मर जाऊंगी, ऐसे कहने लगी। इतने में ललिता जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हंसती हुई बोली, अरे मुग्धे, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों पुरुष कोई और नहीं, तीनों के तीनों एक ही है। तुमने जिनके बांसुरी सुना, जिनका चित्र देखा, जिनको अभी साक्षात देखा,
ये सब एक ही नंदन कृष्ण है, यशोदा नंदन है ये, ऐसा कहा। तब राधा रानी अपना प्राण संभाले। तो कहने की तात्पर्य कृष्ण का ऐसा महिमा। घेवर वन यह अपने, ये सब जो लीला है ये कहाँ पे संपन्न हुआ? चिकछौली गांव में, ग्राम में। ये जो लीला अभी बताया चिकछौली ग्राम। और घेवर वन यह अपने नाम के सर्वथा अनुकूल सघन वृक्षों से, लताओं से, केली कुंजों से तथा प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं की एकांतिक विहार स्थली है। ये घेवर वन शंख के आकार में स्थित है। ये घेवर वन, इसमें वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यहाँ वल्लभाचार्य जी भागवत सप्ताह किया, पारायण किया था। इसके रास मंडल, यहाँ रास मंडल भी है। और धरा सरोवर भी विराजमान है। घेवर वन में बहुत ही भक्तों का भजन स्थली भी दर्शनीय है। घेवर वन में बहुत भक्तों का दर्शन स्थली है। एक प्रसिद्ध भक्त नागेरी दास ने अपने पदों में इस स्थान की लीला के विषय में ऐसा वर्णन किया कि एक समय श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। पास ही खेत में हरे भरे पौधे लग रहे थे और हरे भरे चने के खेत लग रहे थे। तो श्री कृष्ण ने 2-4 चने की पौधा उखाड़ के और खाने के लिए भागने लगे। इतने में जो गोपियां थीं, कुछ गोपियां खेत रक्षा कर रही थी, वो लोग देखा जैसे हमारा खेत उखाड़ के भाग रहा है, तो गोपियां पीछे पीछे कृष्ण के पीछे पीछे भाग। पर कृष्ण कहाँ पकड़ में आए, और कृष्ण इसी घेवर वन में आके वो चना को छील छील के खा रहे थे। इतने में वो गोपियां आ गई नजदीक में। आके जैसे कृष्ण को देखा, कृष्ण के मनोहारी रूप देखा, देख के मोहित हो गई और खुद ही चना छिल छिल के कृष्ण को खिला रही। इसी प्रकार का ये भाव प्रकट किया। कौन से भक्त? नागेरी दास ने। चारों ओर से लताओं से परिवेष्टित सघन वृक्षों से आच्छादित यह सरोवर घेवर वन की शोभा है। पास में ही सुंदर सुंदर रमणीय कुंज है। वैष्णव गण श्रद्धा पूर्वक इन कुंजों की परिक्रमा करते हैं तथा इनकी धूल में लोटपोट करते हैं। यह कृष्ण कुंड राधा कृष्ण की विविध लीला विलास स्मरण कराता है। इसे घेवर कुंड या कृष्ण कुंड भी कहते हैं। दोहनी कुंड, पास में दोहनी कुंड है। घेवर वन की पश्चिम दिशा में समीप ही चिकछौली ग्राम से दक्षिण में स्थित है ये दोहनी कुंड। यहाँ प्रकट लीला के समय गोदहन संपन्न होता था। जब राधा कृष्ण प्रकट लीला करते थे उस समय यहाँ गोदहन करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम दोहनी कुंड। वृषभानु कुंड की वृषभानु महाराज जी की लाखों गायें रहने का खीवड़ स्थान है दोहनी कुंड। जो एक समय गोदहन के समय किशोरी जी श्री राधिका की बड़ी बड़ी गोदहन कार्य देख रही थी। एक समय गो दोह रहे थे, गाय दुह रही थी, तो गाय को दोहते हुए श्रीमती राधा रानी देख रही हैं। और देखते देखते राधा रानी भी कहने लगी, मैं भी गाय दोहूंगी, मैं भी दोहूंगी।
और इतने में राधा रानी बाल्टी लेके गाय दोहने के लिए बैठ गई। गोधन की इच्छा प्रकट किया और बैठ गई। हाँ, दूध दोहने लगी। उसी समय कौतिक कृष्ण भी वहां पहुंच गए और पहुंच के क्या किया, पहुंच के बोले, अरे सखी तो पे दूध काढ़ब आवे, तो पे दूध काढ़ब आवे, आवे भी ना, ऐसे बोले। ला मैं बताऊं। यह कहकर पास में ही कृष्ण बैठ गए। ला मैं बताऊं। राधिका जी ने कहा, हाँ कहा मोहन, मोहि बता तू कैसे दूध काढ़े, ऐसा कहा। तो फिर कृष्ण कहते, अच्छा तो दो थन तू दोहो और 2 थन मैं दोहूं, ऐसा कहा। और देखते रही हो मेरे तरफ कैसे दूध दोहते हैं, ऐसे कहा। और दूध धोते धोते, हाँ, राधा रानी देख रही थी कृष्ण के तरफ दूध कैसे धो रहे हैं। और धोते धोते कृष्ण ने क्या किया, हंसते हंसते एक गाय का थन के दूध लेके राधा रानी के मुंह पे मारा। और जैसे मुंह पे मारा, राधा रानी का मुंह पूरा दूध से भर गया। हाँ, सखियां देख करके बहुत हंसने लगी। तो ऐसे हास्य परिहास युक्त यहाँ पे लीला हुआ। इसलिए इस स्थान का नाम दोहनी कुंड हुआ। बामे सामे बैठ दोहत करत कठोर, दूध धार मुख पर पड़त, दृग भय चंद्र चकोर। दृग भय चंद्र चकोर, चंद्र चकोर मतलब राधा रानी का मुखमंडल, हाँ, दूध से भर गया। इसी प्रकार ये सब लीला कथा यहाँ पे संपन्न हुआ। इसलिए स्थान का नाम दोहनी कुंड है। ठीक है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जाओ। तो मिलने जाऊं।